गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट कर ली है अपनी। आई होप समझ आ गई होगी आपको वो एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पर डाउट आता है किसी सम में, देन यू कैन डिस्कस विद मी। ओके, सो आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, बहुत ही ईजी। इसमें सिर्फ एक ही मेथड है जो हमें यूज़ करना है, फॉलो करना है, एंड दैट इज़ यूनिटरी मेथड। अब देखिए, सबसे पहले यूनिटरी मेथड होता क्या है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। बेसिकली यूनिट वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स वन। अब हमें किसी सम में अगर किसी आइटम की कॉस्ट गिवन है, सपोज़ मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगर हमें 6 पेन्स की कॉस्ट गिवन है 30 रुपीज़, ओके, 6 पेन्स की कॉस्ट दे दी हमें 30 रुपीज़, और हमें पूछी गई कि 50 पेन्स कितने के आएंगे। हमें पूछ लिया गया स्टूडेंट्स कि 50 पेन्स कितने के आएंगे, तो हम 6 से सीधा 50 पर ना जाके 6 से पहले 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, 5 रुपीज़ आ जाएगी। फिर जितने की हमें पूछी गई, 50 पेन्स की पूछी गई ना, 50 मल्टीप्लाई बाई 5 करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इट मीन्स यूनिटरी मेथड में हम क्या करते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन से वन आइटम की वैल्यू निकाल लेते हैं, वन आइटम की कॉस्ट जैसे हमने यहाँ पर निकाली है, और डिज़ायर्ड क्वांटिटी की कॉस्ट हम फाइंड आउट कर देते हैं जो हमें पूछी गई है। ओके स्टूडेंट्स, so let us read what is unitary method. The method of finding the value of unit quantity of an item on the basis of given information. Given information के according unit मतलब कि एक आइटम की वैल्यू निकाल लेना, उसके बाद फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिज़ायर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम आइटम इज़ कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। उसी आइटम की जितनी क्वांटिटी की वैल्यू पूछी गई है वो हम फाइंड आउट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम सम्स करेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। आवर फर्स्ट सम इज इफ 16 पेन्स कॉस्ट ₹192, हाउ मच वुड 28 पेन्स कॉस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो तीन चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी होती हैं। आपने अच्छे से सुनना है, लिसन टू मी केयरफुली। देखिए यहाँ पर 16 पेन्स की कॉस्ट गिवन है। क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है 16 पेन्स की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स। 16 पेन्स की कॉस्ट कितनी गिवन है, 192 रुपीज़। ये रुपीज़ का सिंबल है हमारे पास। पूछा क्या गया, 28 पेन्स की कॉस्ट पूछी गई। पूछी क्या गई है, हमें कॉस्ट पूछी गई है ना, तो कॉस्ट हमारी राइट साइड पर रहने वाली है, और आइटम्स मतलब जो क्वांटिटी है वो हमारी लेफ़्ट साइड पर रहने वाली है। अब यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम 16 पेन्स की कॉस्ट का यूज़ करते हुए 1 पेन की कॉस्ट निकालेंगे। एक पेन की कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। जब हम 16 से 1 पर आ रहे हैं तो हमने क्या किया, डिवाइड किया। अब पूछी हमें 28 पेन्स की कॉस्ट गई है, तो कॉस्ट ऑफ 28 पेन्स कितनी हो जाएगी। अब 1 से हम कहाँ पर जा रहे हैं, 28 पेन्स, तो यहाँ पर हम करेंगे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 28। जब 16 से 1 पर गए तो डिवाइड, जब 1 से 28 पर आए तो मल्टीप्लाई। बस यही मेथड है। और सबसे पहले जो चीज़ आपने ध्यान रखनी है वो है कैंसिलेशन। जब आप आंसर फाइंड आउट कर रहे हो, कैंसिलेशन आपने बहुत ध्यान से करनी है। कैंसिलेशन अगर ठीक हुई तो आंसर बिल्कुल ओके आएगा आपका। सो लेट्स डू कैंसिलेशन हेयर। ये 16 और 28 ले लेते हैं, 4 से डिवाइड हो जाएंगे। 4 4 जा 16, 4 7 जा 28। 4 और 192 को ले लेते हैं। एक नंबर ऊपर से आपने लेना है, एक नंबर नीचे से, जब आप कैंसिलेशन कर रहे हैं। कैंसिलेशन तो बहुत ज़्यादा कर चुके हैं हम, अब तो आ ही गई होगी आपको। 4 1 जा 4, 4 जा 16, 4 8 जा 32। अब ऊपर 48 और 7 बचा हुआ है, नीचे सिर्फ 1 है, 1 को छोड़ देंगे। आंसर विल बी, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपके पास आएगा 336 रुपीज़। अब देखिए कॉस्ट निकालनी थी ना, तो यूनिट लिखनी भी बहुत ज़रूरी है, ₹336। बस ये हमारा सम था। नेक्स्ट सम कर लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। सम नंबर 2, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ वाटर पाइप इज़ ₹185। एक वाटर पाइप है 5 मीटर, वाटर पाइप कितने की आती है, ₹185 की। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7.5 मीटर ऑफ सच वाटर पाइप। इसी वाटर पाइप को अगर हम 7.5 मीटर खरीदें तो
कितनी कॉस्ट होगी उसकी, ये बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। कॉस्ट कितने मीटर की गिवन है, 5 मीटर की, और निकालने भी हमें कॉस्ट है, तो कॉस्ट हमारी राइट साइड पर रहने वाली है, जैसे कि फर्स्ट सम में हमने किया है। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ वाटर पाइप इज इक्वल टू कितनी है, ₹185। ओके, अब यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग पहले हम 1 मीटर वाटर पाइप की कॉस्ट निकालेंगे। 1 मीटर वाटर पाइप की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 के लिए क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। ओके, 185 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 नीचे आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 7.5 मीटर जब हम निकालेंगे, वाटर पाइप 7.5 मीटर जब हम लेंगे तो कितनी कॉस्ट होगी, जब हम 5 से 1 पर आए हैं तो डिवाइड किया है, 1 से 7.5 पर जा रहे हैं तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे। यही तो रूल है हमारा यूनिटरी मेथड। ज़्यादा से कम पर जाना है तो डिवाइड, कम से ज़्यादा पर जाना है तो मल्टीप्लाई। अब देखिए डेसिमल है तो डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं हम पहले। अगर डेसिमल रिमूव होगा तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो 10 आ जाएगा, 1 के आगे एक 0 आ जाएगी। अब आपने इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। 10 और 75 को ले लेती हूँ मैं, एक नीचे से एक ऊपर से, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 2 जा 10, 5 15 जा, देन 5 और 15 को ले लेती हूँ, 5 3 जा। आप 5 और 185 को भी ले सकते थे स्टूडेंट्स, बस इतना ध्यान रखना, एक नंबर ऊपर से लेना, एक नंबर नीचे से, जब आप कैंसिलेशन कर रहे हैं तो। ओके, अब ऊपर क्या क्या बचा, ₹185 बचा और 3 बचा, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, नीचे सिर्फ बचा हुआ आपके पास 1 और 2, तो आपके पास ऊपर बच जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 555, और नीचे है आपके पास डेनोमिनेटर में 2। स्टूडेंट्स जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आपके पास आ जाएगा 277.50। ओके, डिवीज़न आपको करनी आती है, इस तरीके से हमने की है ये। 2 से जब 555 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 1 बचा, 5 को नीचे लेके आएंगे, 2 7 जा 14, या आप रफ में करना स्टूडेंट्स। ओके, 5 2 7 जा 14, बचा 1। अब पॉइंट 0 लगाएंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 को नीचे लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 5 जा 10। ओके, 0 0, ये 0 आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी मर्जी है आपकी। ओके, अगर 0.50 लगाएंगे तो भी ठीक है, 0.5 तक रखेंगे तो भी ठीक है आपके लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आंसर विल बी ₹277.50। 7.5 मीटर वाटर पाइप कितने की आएगी, ₹277.50 की आएगी आपके पास। ओके, सो इस तरीके से हमारा यूनिटरी मेथड। थर्ड सम कर लेते हैं हम, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, वहाँ पर भी हमारा यूनिटरी मेथड ही हमें अप्लाई करना है। Firstly, read the statement carefully. In a factory, a worker is paid ₹2,205 for a week. एक वीक में उसको इतने रुपए पे करे जाते हैं। How much money will he get if he works for 24 days? अगर वो 24 दिन तक काम करता है तो उसको कितने रुपए पे किए जाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वीक में गिवन है, यहाँ पर डेज गिवन है, तो सबसे पहले आप वीक को भी डेज़ में कन्वर्ट कर लो। आपको तो पता ही है कि 1 वीक में 7 डेज़ होते हैं, संडे मंडे कितने होते हैं, 7 ही तो होते हैं। ओके, सो 1 वीक में 7 डेज़ हो गई। अब गिवन क्या है, इतने रुपए उसको कितने दिन में पे किए गए, 1 वीक में, इट मीन्स 7 डेज़ में। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले ये देख लीजिए, हाउ मच मनी विल ही गेट, मनी निकालना है आपको, तो मनी आपका राइट साइड पर रहेगा। इट मीन्स वर्कर इज पेड फॉर 7 डेज, 7 डेज में कितना पे किया गया है उसको, ₹2205। 7 दिन में मतलब एक वीक में इतना पे किया गया उसको। अब एक दिन में कितना पे किया जाएगा, वर्कर इज पेड फॉर 1 डे, 1 के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड। ओके, 7 नीचे आ जाएगा। अब 24 डेज़ बताना है ना कि 24 डेज़ में कितना पे किया जाएगा वर्कर को। वर्कर इज पेड फॉर 24 डेज इज इक्वल टू, जब आप 1 से ज़्यादा पर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 24। अब कैंसिलेशन करनी है, 7 और 24 तो कैंसिल होंगे नहीं, 7 और इस नंबर को ले लेते हैं, 7 बन जा, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 7 5 जा। ओके, ऊपर बचा स्टूडेंट्स 315 एंड 24। जब स्टूडेंट्स आप इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास आएगा
7560 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं रफ में। टेबल्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए स्टूडेंट्स, अगर टेबल में आपने मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर भी रॉन्ग हो जाएगा। वैसे मेथड तो बहुत इजी है ये। ओके, 3 ही लाइनों में हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर 1 की क्वांटिटी, फिर जितनी पूछी गई उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट सम नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ 140 इरेजर्स इज ₹35। हाउ मेनी इरेजर्स कैन बी परचेज फॉर ₹12। देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है हमारे लिए, वैसे ईजी है बहुत। यहाँ पर हमें इरेजर्स की क्वांटिटी बतानी है कि इरेजर्स कितनी आएंगी ₹12 में। ₹35 में 140 इरेजर्स आती हैं, इरेजर तो यूज़ करते हैं ना आप, तो ₹35 में इतनी आती हैं, तो ₹12 में कितनी आएंगी, मतलब इरेजर्स हमारी राइट साइड पर रहेंगी स्टूडेंट्स। इरेजर्स परचेज फॉर ₹35, कितनी इरेजर्स आती हैं ₹35 में, 140। ₹1 में कितनी आएगी, कम आएंगी ना, कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ओके, ये इरेजर्स की क्वांटिटी है। जब ₹35 से 1 पे आए हैं तो डिवाइड किया है। अब कितने रुपए की इरेजर्स बतानी, कितने रुपए खर्च करने हैं, ₹12, और कितने इरेजर्स लेनी है अब हमें पता लग जाएगा। देखिए, इरेजर्स परचेज फॉर ₹12 इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 35 मल्टीप्लाई बाई 12। ओके, 1 से 12 पर जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, अगेन कैंसिलेशन करना है। 35 को 140 के साथ ले लेते हैं, 7 पे डिवाइड हो जाएंगे। 7 5 जा, 7 2 जा 0, 5 1 जा, 5 4 जा, 12 4 जा। ये आपका देखिए स्टूडेंट्स, 12 भी डेनोमिनेटर में है, 4 भी डेनोमिनेटर में, इसके अपॉन में तो 1 ही है ना, तो ये 48 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ इरेजर्स, कितनी इरेजर्स, आंसर हो जाएगा आपका 48 इरेजर्स। मतलब ₹12 में आप 48 इरेजर्स खरीद पाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, बहुत ही सस्ती इरेजर्स हैं ये तो। ओके, सो आंसर विल बी 48 इरेजर्स। नाउ स्टूडेंट्स, सम नंबर 5। अ मैन अर्न्स ₹41720 इन 4 मंथ्स। इसमें 2 पार्ट हैं स्टूडेंट्स, 2 पार्ट्स रहने वाले हैं। आप अपनी मैथ की बुक में अच्छे से देख लेना इसको। ए पार्ट में आपको क्या बताना है, हाउ मच विल ही अर्न इन 9 मंथ्स। उसने क्या बताया, सबसे पहले गिवन है सिर्फ एक चीज़ आपको कि 4 महीने में वो आदमी इतने रुपए कमा लेता है। हमें बताना है 9 महीने में कितने रुपए कमाएगा। अब क्या बतानी है, अर्निंग बतानी है ना, कमाई बतानी है, रुपीज़ बताने हैं, तो रुपीज़ हमारे राइट साइड पर रहेंगे, मंथ्स हमारे लेफ्ट पर रहेंगे। मैन अर्न्स इन 4 मंथ्स, 4 मंथ्स में कितना अर्न कर लेता है, ₹41720। अब यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग पहले 1 मंथ में कितना अर्न करता है वो निकालेंगे। मैन अर्न्स इन 1 मंथ, एक महीने में कितना कमाएगा, डिवीज़न होगी यहाँ पर 41720 डिवाइडेड बाई 4। ओके, ये 4 डेनोमिनेटर में चला जाएगा। अब 9 मंथ्स की अर्निंग बतानी है ना, कमाई बतानी है, तो इसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 9 से। इसी क्वांटिटी को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब तो सिर्फ कैंसिलेशन बाकी है, 4 से सीधा काट देते हैं इसको, 4 1 जा, 4 1 जा। देन स्टूडेंट्स, आप बड़ी डिवीज़न होती है तो साइड पर करके देख लिया करो। ओके, ये आ जाएगा आपके पास 10430, और 9 भी न्यूमरेटर में ही है, तो 9 और ये जो नंबर है ये आपस में मल्टीप्लाई होके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 93870। आप इसको साइड पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स अपने आप से। ओके, सो आंसर विल बी ₹93870। मतलब 9 महीने वो इतने रुपए कमा लेगा, 4 महीने में इतने कमाता था। ओके, नाउ बी पार्ट देखिए, इसका क्या है स्टूडेंट्स। बी पार्ट में आपको क्या बताना है, इन हाउ मेनी मंथ्स विल ही अर्न ₹105,300। कितने महीने में वो इतने रुपए कमा लेगा। हमें महीने बताने हैं, मंथ्स बताने हैं यहाँ पर। अब देखिए गिवन क्या है, इतने रुपए 4 महीने में कमाता है। ओके, मैन अर्न्स ₹41720 इज इक्वल टू 4 मंथ्स में कमाता है। अब 1 रुपया कितने मंथ में कमाएगा, 4 डिवीज़न में चला जाएगा ये नंबर, 4 डिवाइडेड बाई 41720 मंथ्स निकाल रहे हैं हम। हाउ मैनी मंथ्स पूछा गया है। ओके, नाउ मैन अर्न्स रुपीज़ दिस मच, इतने रुपए कितने महीने में कमाएगा। अब 1 से ज़्यादा पर जा रहे हैं ना, तो क्या करेंगे,
मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाई इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई 104,300। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका मंथ्स में आंसर आएगा। ओके, मंथ्स में आंसर आएगा। अब 4 को इसके साथ कैंसिल कर दीजिए आप। 4 1 जा, देन 0, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 0 0। ओके स्टूडेंट्स, अब 0 से 0 भी हटा सकते हैं वैसे तो हम। इस 0 से ये वाली 0, ये न्यूमरेटर में है स्टूडेंट्स, नीचे वाला डेनोमिनेटर में है। अब 1043 ही यहाँ पर है, 1043 और एक 0 एक्स्ट्रा है, तो ये सीधा इसी पे चल जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, साइड पे आप डिवाइड करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कितना आ गया आपके पास, 10 मंथ्स, मतलब इतने रुपए वो 10 मंथ्स में कमाएगा, 10 महीने में वो इतने रुपए कमा लेगा। स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ मंथ्स बताने थे इस सम में। ओके, तो यहाँ तक हमने अपने 5 सम्स कंप्लीट कर लिए हैं स्टूडेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग सम्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको कैंसिलेशन अच्छे से आनी चाहिए। जो क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करनी है दैट शुड बी इन राइट साइड। ओके ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने अपनी एक्सरसाइज यहाँ तक कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम्स अपने कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।